खुला चैलेंज है। अगर इबका उसने मेरे समाज को या किसी किसान को कुछ कहा तो उसका इलाज हम जरूर करेंगे, ये बिल्कुल खुला है। सिंह का संगठन है और पूरा जो है अपनी बिरादरी का फेवर डे, और जबकि उसने किसान यूनियन बना रखी, उसे 36 बिरादरी की बात करनी चाहिए। कहना चाह रहा है इस वीडियो के माध्यम से, अगर वो मानता है ठीक है, अन्य अरविंद चौधरी की जुबान है उसके गात पर कपड़े नहीं छोड़ने का। अगर भारतीय किसान यूनियन पवार के किसी सदस्य का उसने हाथ लगा दिया, किसी पद अधिकारी को दिक्कत कर दी, वो जहाँ का है उसे वहीं छोड़ देंगे। देख रहे हैं केके न्यूज़ का डिजिटल पेज और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद पवार। आप भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति से भी काफी समय जुड़ रहे हैं, आप जिला अध्यक्ष भी रहे हैं 6 साल। क्या वजह रही आपने संगठन छोड़ दिया और अपना एक नया संगठन बनाया आप? जी, मेरा जो नाम अरविंद चौधरी है जी, और भारतीय किसान यूनियन पवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। गांव मेरा सुडोली एरिया है, जिला सहारनपुर, तहसील रामपुर विधानसभा। जी, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है और आपका भी। जो हमारा एजेंडा है भारतीय किसान यूनियन पवार का, जो हमने संगठन खड़ा करा, उसमें कोई मैंने अपनी मर्जी से नहीं करा। जी, जो मेरे साथी थे जनशक्ति में, जो पदाधिकारी थे, उनका मेरे पर दबाव था कि आप इतनी मेहनत कर रहे, आप किसानों की आवाज़ उठा रहे और आपको अपना संगठन खड़ा करो, इसमें आदमी जोड़ो ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी अलग कुछ नहीं है, सबकी साथ है। मेन मुद्दा है किसानों को जागरूक करना और एक करना। और जनशक्ति का ऐसा है, अगर उनके साथ में कहीं भी कुछ भी होता है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। जितने भी संगठन है हिंदुस्तान में, भारतीय किसान यूनियन पवार सबसे आगे मिलेगी वहाँ खड़ी। रूप से जिस क्षेत्र से आप आते हैं, क्या कुछ समस्या यहाँ पर किसानों की रहती यहाँ है? मुख्य जो समस्या गन्ने की है, जो बजाज शुगर मिल है यहाँ गांगडोली में, ये 1 साल के करीब का गन्ना पेमेंट रोक कर रखा है। और जो है किसान बहुत परेशान है भाई। यह जो गंदा पानी जा रहा पूरे सहारनपुर का, यहाँ को इससे फसल खराब हो रही। और भाई रेट की समस्या तो है ही सबके साथ ही। गन्ने के मूल की कम से कम 500 रुपये क्विंटल गन्ना होना चाहिए आज की महंगाई के हिसाब से, तो जब जाकर किसानों का पड़ता हुआ है। अब ये लोग बैठे अधिकारी ऐसी में होना क्या पता। खाद बीज के रेट देख लो, जो पेस्टिसाइड है सारी नकली चल रही, सब पेस्टिसाइड नकली है सब। बहुत से यहाँ से हुआ, अभी अंकुर भाई है मेरे यहाँ से चेड़ी के, उन्होंने दवाई डाल ली होगी, सारी फसल उसकी खराब होगी, कोई गलती से दवाई डलेगी। जी, तो इनके खिलाफ आप क्या कुछ आंदोलन करते हैं? जिस तरह की आप बता रहे हैं पेस्टिसाइड नकली आती है, खाद नकली मिलती है, क्या इसको लेकर कभी आपने कोई ऐसा आंदोलन किया हो? हम पहले भी, जो मेरे यहाँ के डीएम रहे डॉक्टर दिनेश चंद्रा जी, उनसे भी हमने ज्ञापन दिया था लिखित में। और अब भी भारतीय किसान यूनियन पवार पूरे तल बल से इसकी आवाज़ उठावेगी नकली पेस्टिसाइड की। जी, देखिए, सरकारें कोई भी रही हो अरविंद भाई, मगर किसान हमेशा सड़कों पर ही आंदोलन करते देखा है। सरकार का ऐसा है, सरकार कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार जो भी गलत करेगी हम उसके खिलाफ आवाज उठावेंगे। रही बात सड़क की, सड़क पर तो हमें बहुत अच्छा लगा है। हम खेत में धूम में काम करें, वहाँ सांप है, मच्छर है, मक्खी है, तो उससे तो बढ़िया है हम सड़क पे। हाँ, प्रमुख मांगे तो आपने हमें बताई दी हैं। कई बार हमने देखा कि ऐसी खबरें आती हैं कि टोल कर्मियों द्वारा जो किसान यूनियनों के साथ भी वहाँ पे तीखी नोकझोंक होती है, मुकदमे दर्ज होते हैं, अभद्रता होती है। क्या कहना चाहेंगे? टोल जो सहारनपुर की बात करूँ मैं, सहारनपुर में सबसे जो फिलहाल सुर्खियों में टोल है रहा, चमेरी खेड़ा टोल है रहा, और टोल से हमें कोई दिक्कत नहीं है। उस पर गए थे, हमने बातचीत करी, बातचीत से बात नहीं बनी। और अब जो है भारतीय किसान यूनियन पवार का जल्द ही वहाँ से पूरा काफिला जाएगा। और यह मैं कहना चाह रहा इस वीडियो के माध्यम से, अगर वो मानता है ठीक है, अन्य अरविंद चौधरी की जुबान है उसके गात पर कपड़े नहीं छोड़ने का। अगर भारतीय किसान यूनियन पवार के किसी सदस्य का उसने हाथ लगा दिया, किसी पद अधिकारी को दिक्कत कर दी, वो जहाँ का है उसे वहीं छोड़ दूंगा मैं। लेकिन कुछ देखने में ऐसा भी आता है, कुछ संगठनों की गाड़ियां तो टोल से निकल जाती हैं, मगर कुछ संगठन ऐसे हैं जब उनके कार्यकर्ता मौके पर जाते हैं तो उनकी गाड़ियां रोक ली जाती हैं, उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता है। नहीं, हम सब क्या इसमें भी दो सौतेला व्यवहार होता है किसान संगठनों के साथ? देखो, उस चीज का तो जवाब में देंगे संगठन वाले, लेकिन यह है किसी के भी साथ, अगर किसी भी संगठन वाले के साथ में कुछ दिक्कत होगी तो उसके साथ खड़े हम। चलिए, अब आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। आज आपका स्थापना दिवस है, क्या कुछ युवाओं को मैसेज देना चाहेंगे, खासतौर से हमारे चैनल को दर्शकों को जो आपके किसान संगठन के सदस्य हैं? भाई, जो भारतीय किसान यूनियन पवार का, देखो इसमें कोई ये नहीं है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ या प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष, सब बराबर है। सबसे पहली बात यह है, यह तो एक बनाने का उद्देश्य रखे जा कि भाई इकट्ठा होने का एक एजेंडा लगा लो, पवार नाम लगा लो या कुछ ही नाम लगा लो, तो हमें सबको इकट्ठा होना।
तो इसमें जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष ऐसा कुछ नहीं है, सबकी पावर जो रहेगी और जबकि सबका मान सम्मान बराबर रहेगा। और सबसे हमने बताया जोर शोरों से हम ये जो हमारे यहाँ से मिल है इसकी हम आवाज़ उठावांगे और जो टोलों की है उन पे, और जो पेस्टिसाइड है, नकली पेस्टिसाइड चल रहा है उन पे। क्या यह संगठन सिर्फ गुज्जर समाज का रह जाएगा या इसमें 36 बिरादरियां शिरकत करेंगी? उसमें मैं खुल के जवाब दे रहा, बिल्कुल उसमें मैं दबने का नहीं। और मैं हमेशा खुल के ही राजनीति करी, दब के नहीं राजनीति करी। ठाकुर पूरन सिंह का संगठन है और पूरा जो है अपनी बिरादरी का फेवर ले, और जबकि उसने किसान यूनियन बना रखी, उसे 36 बिरादरी की बात करनी चाहिए। हम भी 36 बिरादरी की बात करेंगे। मैं भी 6 साल तक जिला अध्यक्ष रहा और 36 बिरादरी की बात करी। उससे पहले कॉलेज टाइम में पढ़े लिखे हुए मामला एक अलग हो गया। लेकिन कोई बता दो, मेरा कोई बयान बता दो, कोई वीडियो बता दो, कोई पोस्ट बता दो, अगर हमने एक बिरादरी की बात करी हो, उसे खुला चैलेंज है। अगर इबका उसने मेरे समाज को या किसी किसान को कुछ कहा तो उसका इलाज हम जरूर करेंगे, ये बिल्कुल खुला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे भारतीय किसान यूनियन पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद चौधरी, जिन्होंने अपनी जो है आज संगठन का स्थापना दिवस बनाया और साफ तौर से कहा है हमारे चैनल के माध्यम से, जो किसान संगठन होते हैं वो 36 बिरादरी के होते हैं। हर समाज के किसान संगठन होते हैं, वो सिर्फ एक बिरादरी का विशेष तौर से नहीं होता। और किसानों के मुद्दे वही होते हैं, बिजली, पानी, खाद के भुगतानों को लेकर। तमाम इस प्रकार के लगातार अपडेट दिखाते रहेंगे। इस वीडियो पे इतना ही। नमस्कार।